हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का ये जनरल साइंस नोट्स का पार्ट 3 है। ठीक है, ये जनरल साइंस का हमारा पार्ट 3 और आखिरी पार्ट है दोस्तों। ठीक है, नोट्स के ऊपर जो हमने निकाले हैं, अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो पार्ट, तो प्लीज़ ज़रूर उसे देखिए ताकि आपको आसानी हो साइंस को समझ लेने में। अगर ये चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो अलग अलग स्टेट्स के जो स्टेट्स लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो उसमें से जो कुछ पेपर्स में साइंस के ऊपर जो जो क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, होता है ना, कभी इस एग्ज़ाम से क्वेश्चन उठाते एग्जामिनर, कभी उस एग्ज़ाम से उठाते हैं। ठीक है, तो हर अलग अलग यहाँ से उठाए गए क्वेश्चंस रहते हैं, हमें बस वो टैली करना रहता है। तो देखते हैं, एज ऑफ फॉसिल्स एंड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज डिटरमाइंड बाय रेडियो एक्टिव कार्बन C14। जब भी फॉसिल्स रहता है दोस्तों, तो उस फॉसिल का अगर एज डिटरमाइन करना हो कि वो कितना पुराना है, उसकी एज क्या है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 की मदद लेता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन C14, इसकी हेल्प क्या होती है कि फॉसिल्स का एज पता चल सकता है। नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म इन सनलाइट फॉर्म्स पॉइजनस गैस फॉस्जिन। ठीक है, COCl2। क्लोरोफॉर्म जो है वो सनलाइट में क्या करता है, पॉइजनस गैस तैयार करता है, उसका नाम है फॉस्जिन। नेक्स्ट, टू डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल जिप्सम इज यूज। सॉइल की अगर बेसिसिटी, यानी कि बेसिसिटी को अल्कलिनिटी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अल्कलिनिटी अगर सॉइल की डिक्रीज करनी हो तो जिप्सम का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि जिप्सम क्या करता है कि सॉइल का जो pH रहता है वो मेंटेन करता है। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ टाल्कम पाउडर थियोफेस्टिकल मिनरल इज यूज्ड। पोटेशियम क्लोराइड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये जो रहता है ना दोस्तों, वाटर जो रहता है, एक हार्डनेस ऑफ वाटर जो रहता है, ये पीने लायक पानी नहीं रहता। ठीक है, तो ये जो है पोटेशियम क्लोराइड अगर कब यूज़ करते हैं, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला। नेक्स्ट, येलो फॉस्फोरस इज कीप्ड इन वाटर। येलो फॉस्फोरस को वाटर में रखा जाता है। अभी इससे हमें दो चीज़ें पता चलती है कि येलो फॉस्फोरस जो है वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, और सेकंड थिंग कि ये जो है दोस्तों, ये एयर में बहुत वोलेटाइल है। ठीक है, ये जल्दी से जलता है। ठीक है, तो इसलिए येलो फॉस्फोरस को बहुत ही केयरफुली हैंडल किया जाता है। आपने अगर आपका साइंस बैकग्राउंड हो तो आपको पता है कि 11-12 में या फिर BSc में आपने येलो फॉस्फोरस को ज़रूर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया होगा। सीवीड्स कंटेन आयोडीन। जो सीवीड्स रहती है ना दोस्तों, तो उसमें आयोडीन की मात्रा रहती है। ड्यूरिंग कुकिंग मैक्सिमम विटामिन इज लॉस्ट। हमें पूछा जाता है कि विटामिन सबसे ज़्यादा लॉस्ट कब होते हैं, तो जब कुकिंग होता है, बॉइलिंग जब करते हैं या फिर कुकिंग में, तो सबसे ज़्यादा विटामिन उस टाइम लॉस होते हैं, जो भी वेजिटेबल्स होती है उसमें से। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर मिरर ग्लूकोज इज यूज। सिल्वर मिरर की प्रिपरेशन के लिए ग्लूकोज का यूज़ किया जाता है। व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। जब क्रीम को मिल्क से निकाला जाता है तो उसकी डेंसिटी जो होती है दोस्तों, वो इंक्रीज होती है। आपको पूछा जाता है कि व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, और फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना, या फिर 2 कोई और ऑप्शन होंगे, ऐसा दिया जाता है। फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस सिलेंडर इज यूज। हम जब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात आती है ना, तो उस सिलेंडर में क्या रहता है दोस्तों, ऑक्सीजन और हीलियम गैस का जो मिक्सचर रहता है, उसमें ऑक्सीजन एंड हीलियम गैस सिलेंडर इज यूज्ड। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल परफ्यूम्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एथिल एसीटेट। जो आर्टिफिशियल परफ्यूम्स रहते हैं दोस्तों, उसमें एथिल एसीटेट रहता है। एथिल एसीटेट, आर्टिफिशियल परफ्यूम एथिल एसीटेट से बनाया जाता है। यूरिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। यूरिया जो है लेबोरेटरी में सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि सिंथेसाइज किया गया, उसका नाम है यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट, विनेगर कंटेन्स 10% एसिटिक एसिड। विनेगर में दोस्तों 10% एसिटिक एसिड रहता है। ठीक है, विनेगर में 10% एसिटिक एसिड रहता है। एसिटिलीन इज यूज्ड फॉर लाइट प्रोडक्शन एंड राइपिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, एसिटिलीन का यूज़ कहाँ पे होता है, लाइट प्रोडक्शन में और राइपिंग ऑफ फ्रूट्स में। फेरिक क्लोराइड इज यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होती है दोस्तों, ठीक है, अगर हमें कहीं लग जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसको रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फेरिक क्लोराइड यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग। बेरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। फायरवर्क्स से जो ग्रीन कलर आता है दोस्तों, वो किसकी वजह से आता है, तो बेरियम की वजह से आता है। बेरियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। सीजियम इज यूज्ड इन सोलर सेल्स। सोलर सेल्स में सीजियम का इस्तेमाल किया जाता है। द लाइटेस्ट एलिमेंट एंड लिस्ट डेंस इज लिथियम। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट और लिस्ट डेंस एलिमेंट कौन सा है, तो वो है लिथियम। नेक्स्ट,
फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है दोस्तों, तो वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रेडॉन इज द हैवीएस्ट गैस, ठीक है, हेवीएस्ट गैसेस जो रहते हैं उसमें से रेडॉन जो है वो सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट रहता है दोस्तों, ठीक है, रेडॉन इज द हेवीएस्ट गैस। फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ हनी बी 3500 कैलोरी एनर्जी इज प्रोड्यूसेस। 1 किलोग्राम शहद जो होता है उसमें से 3500 कैलोरी एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। हमने ये हमारा पार्ट सेकंड में देखा है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस। अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। पार्ट फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, लिविंग थिंग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। पार्ट सेकंड में थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में और फिजिक्स थोड़ा सब मिक्स करके इन्वायरमेंट के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। और अगर आपने वो प्लीज़ वो पार्ट नहीं देखे हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पता है एक एक मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। शायद उसमें से पार्ट फर्स्ट सेकंड में से आपका अगर कोई मिस हुआ हो और उससे क्वेश्चन आ जाए तो, है ना, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। बोन्स कंटेन अबाउट 58% कैल्शियम फॉस्फेट। जो बोन्स रहती है दोस्तों हड्डियाँ, तो हड्डियों में 58% कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। नेक्स्ट, इन कोल्ड प्लेसेस टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड, ठीक है। कोल्ड प्लेसेस जो रहती है वहाँ पे अगर फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है तो एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड फॉर ऑयल पेंटिंग्स, ठीक है, ऑयल पेंटिंग्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया जाता है दोस्तों। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को कहाँ पे संभाल के रखा जाता है, तो केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। द हेवीएस्ट एलिमेंट इज ऑस्मियम। सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में, तो वो है ऑस्मियम। टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस जिलेटिन इज यूज्ड। अगर आइस का मेल्टिंग रोकना है तो उसके लिए दोस्तों जिलेटिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू अवॉइड मेल्टिंग ऑफ आइस जिलेटिन इज यूज्ड। सैकराइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोल्यूइन, ठीक है, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिया है। सैकराइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम टोल्यूइन। क्रीम इज अ टाइप ऑफ मिल्क इन विच अमाउंट ऑफ फैट इज इंक्रीज्ड while अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज। क्रीम इज अ टाइप ऑफ मिल्क इन विच अमाउंट ऑफ फैट इज इंक्रीज्ड while अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज। क्रीम जब बनता है दोस्तों तो उसमें उसके फैट की मात्रा जो होती है वो बढ़ती है और वाटर की मात्रा जो होती है पानी की वो कम होती है। नेक्स्ट, फॉस्फीन गैस इज यूज्ड इन होएज एज होल्म्स सिग्नल। फॉस्फीन गैस इज यूज्ड इन होएज एज होल्म्स सिग्नल। क्लोरीन गैस ब्लीचेज द कलर ऑफ फ्लावर। क्लोरीन गैस क्या करता है, जो कलर रहता है फ्लावर का वो निकाल देता है। क्लोरीन गैस ब्लीचेज द कलर ऑफ फ्लावर। रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्री जो होती है उसमें रेड फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। यूरिया कंटेन्स 46% नाइट्रोजन, ठीक है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा रहती है दोस्तों। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ वेसल NH4Cl इज यूज्ड। वेसल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब करती है तो उसके लिए NH4Cl का यूज़ किया जाता है। Power alcohol is prepared from mixing pure alcohol in benzene, which is used as rocket fuel. Next, the temperature at which all substances have zero thermal energy is 273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वो मात्रा कि जिस पे ऑल सब्सटेंसेस हैव जीरो थर्मल एनर्जी, सब सब्सटेंसेस की एनर्जी जो रहती है जीरो थर्मल एनर्जी होती है वो है 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, any substance which when added to a reaction alters the rate of the reaction but remains chemically unchanged at the end of the process is called catalyst. catalyst का काम क्या है दोस्तों, catalyst अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, और उसको इंक्रीज करना है, वो जल्दी से हो या फिर और कुछ चीज़ की, कैटलिस्ट एक ऐसा कुछ भी एक सब्सटेंस रहता है कि जिसको उस प्रोसेस में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि बस उसकी प्रोग्रेस होती है, वो प्रोसेस फास्टली होती है। लेकिन ये जो कैटलिस्ट है इससे क्या होता है, कोई नई केमिकल रिएक्शंस नहीं तैयार होती, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होने वाली है वही होती है लेकिन वो फास्टली होती है, ठीक है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। द स्टडी जिस सब्सटेंस से वो बनती है फिर, ठीक है, उसको कैटलिस्ट कहते हैं। द स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विद देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स के इंटर रिलेशंस के ऊपर जो स्टडी है दोस्तों उसको हम हमारे एनवायरमेंट में इकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। हमने ये पार्ट सेकंड में कुछ वर्ड्स लिए हैं दोस्तों। द वेलोसिटी दैट अ बॉडी विथ लेस मास मस्ट अचीव इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन
of a more massive body is called escape velocity. लाफिंग गैस इज केमिकली नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, हमने ये सेकंड पार्ट में देखा है दोस्तों. लाफिंग गैस इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है. द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी. ये भी हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में देखा है दोस्तों. द ब्लड वेसल्स कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड आर्टरी. हमारे हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट तक जो ब्लड वेसल्स रहती है, जो उसको ब्लड सप्लाई करती है बॉडी के पार्ट्स को हार्ट से, उसको क्या बोलते हैं? आर्टरी. ठीक है. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. ठीक है. लाइट ईयर क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर. एन ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स इट्स नूरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट. ठीक है. पैरासाइट्स क्या रहते हैं दोस्तों कि वो खुद का कुछ जो चीज़ें रहती है वो खुद खाना ढूंढना ये कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? किसी और चीज़ पे वो डिपेंड रहते हैं, उनको पैरासाइट कहते हैं. एन ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स इट्स नूरिशमेंट फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट. Newton's which law states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction in which the force act. इसको बोलते हैं न्यूटन्स का सेकेंड लॉ. ठीक है दोस्तों, आपको एक बताना है कि आप एग्ज़ाम जाने से पहले ये जो कुछ इंपॉर्टेंट लॉज रहते हैं ना, ये प्लीज़ ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको लॉज दिया जाता है और ये किसका है ऐसा भी पूछा जाता है. ठीक है. अगर आपको लगता है आपने इसके पहले 1-2 बार पढ़ा है तो ज़रूर पढ़िए. ठीक है. विच इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट. उसको स्पुटनिक थी दोस्तों. वर्ल्ड्स फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट जो है वो उसका नाम है स्पुटनिक. 4 अक्टूबर 1957 को बनाई गई थी. नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स. वीनस प्लैनेट जो है सबसे ब्राइटेस्ट है सब प्लैनेट्स में से. ठीक है. विच प्लैनेट इज द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट? वीनस. स्मॉल पीसेस ऑफ सॉलिड मैटर विच आर फाउंड स्कैटर्ड इन द इंटरप्लैनेटरी स्पेस ऑफ द सोलर सिस्टम आर नोन एज मेटेओराइट्स. The largest gland in the body which is dark red in color is liver. ठीक है. Inadequate secretion of insulin hormone causes which disease? Diabetes. ठीक है. अगर इंसुलिन हार्मोन्स की अगर बॉडी में ज़्यादा करके मात्रा हो जाए तो उससे क्या डायबिटीज़ होता है दोस्तों. ठीक है. इन हाई माउंटेन्स रीजन्स ब्लीडिंग थ्रू नोज ऑकर्स बिकॉज. हम जब पर्वत पे चढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है, हाँ, जब हम माउंटेनिंग करते हैं उस टाइम नोज से ब्लड क्यों निकलता है? ठीक है. इसका रीज़न ये है, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इन द कैपिलरीज इज हायर देन द आउटसाइड एयर प्रेशर. हमारी जो बॉडी में जो कैपिलरीज रहती है उसके अंदर जो प्रेशर रहता है दोस्तों, वो उस टाइम इतने ऊंचाई पे बाहर के इन्वायरमेंट से ज़्यादा रहता है. ठीक है. बाहर का जो आउटसाइड का एयर का जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है और हमारे बॉडी के अंदर की कैपिलरीज का प्रेशर ज़्यादा रहता है. इससे क्या होता है कि नोज से ब्लड आता है. नेक्स्ट, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स एंड मील्स आर कॉज ड्यू टू द अटैक ऑफ वायरस और बैक्टीरिया. तो ये वायरस मैंने देखो दोस्तों आपको बताया था. फर्स्ट पार्ट आपने जरूर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो देख लो. फर्स्ट पार्ट में हमने लिया है कि वायरस से होने वाले जो बीमारी है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोन से होने वाली बीमारियाँ जो है, ये सब के बारे में आपको नाम बताए हुए. ठीक है. तो प्लीज़ अगर याद नहीं आ रहा तो ज़रूर वीडियो देखिए. इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर दी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड. और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो रहते हैं दोस्तों, ये आयोनोस्फीयर में रहते हैं. ठीक है. हमारा जो पार्ट सेकंड था, ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने बायोस्फीयर के बारे में बताया. ठीक है. तो उसमें हर एक पार्ट जैसे स्ट्रेटोस्फीयर से लेके ऊपर आयोनोस्फीयर जो सबसे आखिरी रहता है, तो उनके बारे में भी बताया गया है. ठीक है. तो सेकंड पार्ट भी जरूर देखिए. द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड फाइबर ऑप्टिक्स इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जिंजर इज अ स्टेम एंड नॉट अ रूट. ट्रू और फॉल्स? इट्स ट्रू. ठीक है. क्योंकि बिकॉज इट हैज़ नोट्स एंड इंटरनोट्स. इसके बारे में भी देखो. और इसी के साथ मैंने पोटैटो के भी बारे में भी पूछा था. ठीक है. पार्ट शायद फर्स्ट में था कि पोटैटो स्टेम है या फिर रूट है. ठीक है. अगर आपने पार्ट देखा होगा तो आपको याद आएगा कि पोटैटो भी स्टेम है. नेक्स्ट, व्हेन वी वेंड अ वॉच विच एनर्जी स्टोर्ड. जब भी हम वो घड़ी को चाबी देते हैं ना दोस्तों, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है उस टाइम? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है. On which phenomena the process of dialysis used on patient with affected kidneys is based? Osmosis. ठीक है. Osmosis phenomena रहता है डायलिसिस के टाइम. When a piece of ice floating in a beaker of water melts, the level of water will rise or fall? Remains the same. Remains the same.
ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल इज, जो ड्राई सेल में एनर्जी स्टोर की रहती है उसको दोस्तों केमिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। When a cricketer lowers his hand while catching the ball, it saves him from injury due to conservation of momentum, ठीक है। जब भी क्रिकेटर कैच लेता है उस टाइम जब वो उसके जो हैंड रहते हैं हाथ को वो नीचे करता है दोस्तों, तो उस टाइम क्या होता है उसको इंजुरी कम होती है। क्यों कम होती है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्विनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्विनो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। केमिकल टेक्नोलॉजी डीलिंग विद द कन्वर्जन ऑफ बेस मेटल्स इनटू गोल्ड इज अल्केमी। Substances produced by microorganisms that kill or prevent growth of other microorganisms is called antibiotics. Next, substances which react with acids to form salts is called base, ठीक है। Substances which react with acids to form salts is called base. The ancient oriental art of growing trees in dwarf form is called bonsai. बोनसाई आपको पता है ना, बोनसाई के जो पेड़ रहते हैं दोस्तों इनकी हाइट बहुत कम रहती है, रहते ओरिजिनल प्लांट की तरह ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो मूड रहता है, जो मेन रूट रहता है ना, उसको निकाल देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हाइट रहती है ना पेड़ की वो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फुट उसके ऊपर नहीं जाती। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत से जो फ्रूट्स के प्लांट्स रहते हैं उनको बोनसाई करके इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट क्या है दोस्तों? कैलोरी। The ability of a body to resist tension or compression and to recover its original shape and size when the stress is removed is called elasticity. Next, the negatively charged particles which revolve around the nucleus of the atom in certain orbits is called electron. Orbits के अंदर जो एटम रहता है, जो मूविंग करता है दोस्तों, the negatively charged participle which revolve around the nucleus of the atom in certain orbits is called electron. The branch of biology dealing with study of heredity is called genetics. The branch of biology dealing with study of heredity is called genetics. क्वाशियोकर इज कॉज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। हमने ये देखा है दोस्तों, प्रोटीन्स के बारे में भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से डीपली एक्सप्लेन किया गया है उसमें, ठीक है, तो जरूर देखिए वो भी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ठीक है। रेन वाटर कलेक्टेड आफ्टर 30 to 40 मिनट्स ऑफ रेनिंग इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज एसिडिक, ठीक है। रेन वाटर जो रहता है वो 30 to 40 मिनट्स के बाद पीना नहीं चाहिए क्योंकि वो एसिडिक बन जाता है। नेक्स्ट, द स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिश्टर स्केल, ठीक है। रिश्टर स्केल की मदद से हम अर्थक्वेक जो कितनी मात्रा में हुआ था, कितना बड़ा हुआ था, ठीक है, उसको जांचा जाता है। The heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 degree Celsius is called specific heat. The speed greater than the speed of sound is called supersonic speed. जो स्पीड जो है वो साउंड से ज़्यादा रहती है, the speed greater than the speed of sound is called supersonic speed. Volatile substance that incapacitates for a time by powerfully irritating the eyes, provoking tears is called tear gas, ठीक है। नेक्स्ट, Who is the inventor of dynamite? डायनामाइट का इन्वेंटर कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड बी नोबेल। Who discovered life in plants? प्लांट्स में लाइफ होती है, किसने डिस्कवर किया? जगदीश चंद्र बोस। The unit used to measure loudness of sound is decibel. The smallest part of an element that can take part in a chemical reaction is called atom, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत से स्टेट लेवल्स की जो एग्जाम्स होती है ना उसमें जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग और स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लिविंग टिश्यू इज कॉल्ड एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट, वाटर दैट डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सोप इजिली इज कॉल्ड हार्ड वाटर। हमने देखा इसके बारे में, ठीक है। वाटर डज नॉट फॉर्म लेदर with soap easily is called hard water. The line drawn on maps joining the places having same barometric pressure is called isobars. Lymph differs from blood in not having red blood corpuscles. जो lymph होती है, lymph differs from blood in not having red blood corpuscles, ठीक है। Universal receivers can receive blood from, वो सबसे ले सकता है दोस्तों, OA, B and AB से।
व्हेन क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क द डेंसिटी ऑफ मिल्क इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो जब क्रीम को हम सेपरेट करते हैं मिल्क से तो ऑफकोर्स उसकी डेंसिटी जो है दोस्तों वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। ठीक है, ग्रास की जो स्टडी होती है उसको एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ ट्यूमर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। विच फिजिकल प्रॉपर्टी विल बी अनअफेक्टेड विथ इंक्रीज इन क्वांटिटी, उसको डेंसिटी कहते हैं दोस्तों। ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल जो है वो वाटर के सरफेस पे फ्लो होता है। क्यों? ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर। ठीक है, ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑयल हैज़ लेस सरफेस टेंशन देन वाटर। द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। वाई डज अ मैन वेट मोर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर? मैंस जो रहता है उसका बॉडी का वेट जो है दोस्तों वो पोल्स की तरफ ज़्यादा और इक्वेटर की तरफ कम रहता है। ये भी चीज़ें जरूर याद रखिए। ठीक है, और ये ऐसा क्यों रहता है? ग्रेविटेशनल पुल इज मोर एट द पोल्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो रहता है वो पोल्स की तरफ सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए मैंस का जो वेट है वो पोल्स की तरफ ज़्यादा रहता है और इक्वेटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहने की वजह से वहाँ पे थोड़ा कम होता है। अ गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अ गैस विल बिहेव एज एन आइडियल गैस एट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऊलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स। ठीक है, बर्ड्स एग्स जो रहता है, ऊलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी ऑफ बर्ड्स एग्स। ठीक है, ऊलॉजी। वाई डज अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम अ स्फेरिकल शेप? बिकॉज जब भी हम आपको पता है ना, पानी की एक बूंद लेते हो आप आपके उंगली पे और जब उसको एक कांच पे अगर कहीं पे आप जब डाल के देखते हो तो उसका जो शेप बनता है ना दोस्तों, वो शेप स्पेरिकल शेप क्यों बनता है पता है क्या? उसका आंसर है बिकॉज अ स्पेयर हैज द लीस्ट सरफेस टेंशन। बिकॉज अ स्पेयर हैज द लीस्ट सरफेस टेंशन। डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डायमंड जो है ग्राफाइट से ज़्यादा हार्ड क्यों होता रहता है? तो बस उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है उसकी वजह से डायमंड इज हार्डर देन ग्राफाइट ड्यू टू क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? तो ये रहता है रेड एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन रहती है दोस्तों। विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? रेड एंड ग्रीन। एंड एलिमेंट विच डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन के साथ जो एलिमेंट है जो रिएक्ट नहीं करता वो है हेलियम। ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाइग्रोमीटर। ठीक है, एयर की जो ह्यूमिडिटी चेक करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है दोस्तों? हाइग्रोमीटर। विच इज लेफ्ट व्हेन एन हाइड्रोजन एटम लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन? ठीक है, अ प्रोटॉन। विच इज लेफ्ट व्हेन एन हाइड्रोजन एटम लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन? अ प्रोटॉन। The fundamental scientific principle in the operation of a battery is oxidation reduction. ठीक है, the fundamental scientific principle in the operation of a battery is oxidation reduction. Which metal is used to galvanize iron? Zinc. ठीक है, which metal is used in galvanize iron? और इसका आंसर है दोस्तों जिंक। The instrument used to measure the force and velocity of the wind is anemometer. ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ द वाइंड। ठीक है, वाइंड की फोर्स और वेलोसिटी मेजर करने के लिए दोस्तों एनीमोमीटर यूज़ करते हैं। हमने सेकंड पार्ट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है ये भी देखा है दोस्तों, अगर आपने देखा ना हो तो फिर से एक बार देखिए। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विथ स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स के शोधकर्ता जो है उनका नाम था एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज विलियम हार्वे। फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, उनका नाम था विलियम हार्वे। नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। सोलर एनर्जी क्यों तैयार होती है? तो जो फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन की वजह से सोलर एनर्जी फॉर्म होती है। इन अ ड्राई सेल बैटरी विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ड्राई सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या रहता है? अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ठीक है, याद रखिए, जो ड्राई सेल बैटरी रहती है उसमें जो दो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं कुछ, तो जो रहते हैं दोस्तों अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड रहते हैं। परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया
दक्षिण गंगोत्री इज लोकेटेड एट अंटार्कटिका, ठीक है। जो इंडिया का रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, ये कहाँ पे है दोस्तों, ये अंटार्कटिका में। विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन अ नाइट विजन एपरेटस, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है नाइट विजन एपरेटस में। इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ, a geostationary satellite has to be directly above the equator. Water is used to cool the engines of cars, buses, trucks, etc. It is because water has high specific heat, ठीक है। Due to contact of eyeball, a long-sighted eye can only see further objects, which is corrected by using convex lens. Due to contact of eyeball, a long-sighted eye can only see further objects, which is corrected by using convex lens. The refining of petroleum is done by the process of fractional distillation, ठीक है। जो पेट्रोल की रिफाइनिंग होती है दोस्तों उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। फिजिकल क्वालिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड साइज अलोन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। स्टडी ऑफ द अबंडेंस एंड रिएक्शंस ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड मोलिक्यूल्स इन द यूनिवर्स एंड देयर इंटरैक्शन विद रेडिएशन इज कॉल्ड एस्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इज कॉल्ड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। बीरबल साहनी, ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी इज लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बीरबल साहनी, शायद से मैंने उस उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम से जो क्वेश्चंस लिया हुआ था दोस्तों, तो उसमें से ये। ओरेनियल्स विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस मैक्सिमम इन रेड कलर एंड मिनिमम इन वायलेट कलर, ये जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फोटोसिंथेसिस जो होती है ये टेक्स प्लेस इन मैक्सिमम इन रेड कलर, रेड कलर में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट कलर में सबसे कम होती है। नेक्स्ट, अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, जरूर याद रखिए। ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स का नाम है ल्यूकोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। विच एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन डेटॉल, डेटॉल में जो हम यूज करते हैं ना डेटॉल, डेटॉल में कौन सा एंटीसेप्टिक कंपाउंड रहता है दोस्तों, क्लोरोक्सिलेनॉल, ठीक है, क्लोरोक्सिलेनॉल। व्हाट इज अ कंपाउंड दैट इज अ व्हाइट सॉलिड विच एब्सॉर्ब्स वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। व्हाट इज अ कंपाउंड दैट इज अ व्हाइट सॉलिड विच एब्सॉर्ब्स वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, एयर में से वाटर वेपर को एब्सॉर्ब कौन सा कंपाउंड करता है, कैल्शियम क्लोराइड। टू विच प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल एटॉमिक वेट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट फॉर्म्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, तो उसका आंसर है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा एलिमेंट है कि वो द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, इसके हाईएस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स है दोस्तों। हाउ डज एडिशन ऑफ एथिलीन डाइब्रोमाइड हेल्प टू पेट्रोल, ठीक है, हाउ डज एडिशन ऑफ एथिलीन डाइब्रोमाइड हेल्प टू पेट्रोल, पेट्रोल में अगर एथिलीन डाइब्रोमाइड अगर डाला तो उससे हेल्प क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ लीड ऑक्साइड, ठीक है, उसमें एलिमिनेशन ऑफ लीड ऑक्साइड होती है दोस्तों। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटीज, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटीज, वाटर में से अगर हम इम्प्योरिटीज़ निकाल देते हैं, ठीक है, कचरा निकाल देते हैं, उसमें से अनवांटेड पार्टिकल्स निकाल देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन बोथ द नेचुरल गैस एंड द बायोगैस, ठीक है, नेचुरल गैस में और बायोगैस में बोथ में जो गैस रहता है उसका नाम है दोस्तों मीथेन, इसको हम फ्यूल गैस भी कहते हैं ना, बायोगैस को। ऑफ विच अलॉय द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड, अलॉय ऑफ टिन एंड लीड। नेक्स्ट, व्हाट इज अल्कोहल ऑब्टेन इन द सैफोनिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज अल्कोहल ऑब्टेन इन द सैफोनिफिकेशन प्रोसेस, इसको ग्लिसरॉल ऑब्टेन होता है दोस्तों। विच इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर्स यूज्ड बाय डाइवर्स, ठीक है, विच इज यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द गैस सिलेंडर्स यूज्ड बाय डाइवर्स, हीलियम, ठीक है, हीलियम का यूज किया जाता है। व्हाट डू कैथोड रेज केस व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल, इमिशन ऑफ एक्सरेज, ये जो है कैथोड रेज केस व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल क्या होता है, इमिशन ऑफ एक्सरेज। विथ विच लिक्विड इज एनोमेलस एक्सपांशन एसोसिएटेड, ये वाटर के साथ होता है दोस्तों। विथ विच लिक्विड इज एनोमेलस एक्सपांशन एसोसिएटेड, वाटर, वाटर के साथ एक्सपांशन होता है।
व्हाट इज द थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर कॉल्ड मॉर्टर? व्हाट इज द थिक पेस्ट ऑफ सीमेंट एंड सैंड एंड वाटर कॉल्ड मॉर्टर? उसको मॉर्टर बोलते हैं, जो पेस्ट रहती है सीमेंट, सैंड और वाटर की। एथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर बाय विच नेम इट इज नोन? रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं उसको। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर बाय विच नेम इट इज नोन? जब इथेनॉल में 5% वाटर रहता है दोस्तों, ये जो रहता है प्रोडक्ट, इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं। विच इज़ नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशंस? एसीटोन जो रहता है, एसीटोन इज नॉट एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशन। दोस्तों कुछ जो सीधे आंसर दिए, जैसे कि ऑप्शंस रहते, तो ऑप्शंस में से जो आंसर है उसको लेके सीधा सेंटेंस बनाया गया था, ठीक है। तो एसीटोन इज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जिकल ऑपरेशंस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट? ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमोनियम सल्फेट? 21%, ठीक है। अमोनियम सल्फेट में दोस्तों 21% नाइट्रोजन रहता है। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन रहता है। विच इज द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट ओनली स्पिन? उसको न्यूट्रिनो बोलते हैं। विच इज द न्यूक्लियर पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज बट ओनली स्पिन? न्यूट्रिनो। द pH ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6 व्हेन इट टर्न्स सोर, व्हाट विल बी द pH? अगर ये सोर हो जाता है, ठीक है, मिल्क अगर सोर हो जाता है तो इसका जो pH है दोस्तों कम हो जाएगा, लेस देन 6। अगर उसका pH 6 है तो अगर सोर हो जाता है तो उसका pH लेस देन 6 हो जाएगा। हाउ मस्ट हैव मेटल्स यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूज? और इसका आंसर है लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सोडियम स्टीरेट इज अ सॉल्ट एंड हाउ इट इज यूज टू मेक सोप? ठीक है, सोडियम स्टीरेट का यूज कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? ये एक सॉल्ट है और इसका यूज जो है सोप मेकिंग में किया जाता है, ठीक है, सोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम स्टीरेट। विच आर द टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट? ठीक है, ग्रेनाइट की दो मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स कौन से दोस्तों? आयरन एंड सिलिका। विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खत्म होते, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है। विच मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, विच गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन? ठीक है, विच गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन? और इसका आंसर है ऑक्सीजन। बाय विच वॉज द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 एस्टेब्लिशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बोरैक्स बिट टेस्ट? ठीक है, विच मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन? और ये है आयरन। दोस्तों थोड़ा समझने में अगर आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री का पार्ट है। अगर कभी कभी क्या होता है कि हमारा बैकग्राउंड नहीं रहता और हम उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फिर से 2-3 बार जरूर एक बार सुनिए, चाहे तो नोट्स भी निकाल लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ये पार्ट अच्छा हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होते हैं दोस्तों, उसमें वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस का रहता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ये जो रहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। ऑन हीटिंग जिप्सम लूजेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड व्हाट डज इट बिकम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये भी इससे क्वेश्चन तैयार होता है। जिप्सम जो है, जिप्सम को अगर हिट किया गया दोस्तों, अगर उसको हिट दिया तो उसमें से वाटर की लेवल कम हो जाती है और उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम लूजेस सर्टेन परसेंटेज ऑफ इट्स वाटर कंटेंट एंड व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, अ लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल डाउन टू 4 डिग्री सेल्सियस बट ऑन फर्दर कूलिंग डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपांड्स, व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड? वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वाटर जो है, वाटर के बारे में ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और लिक्विड इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन कूल डाउन टू 4 डिग्री सेल्सियस बट ऑन फर्दर कूलिंग डाउन टू 0 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपांड्स। ये बहुत ही अलग एक बात है वाटर के इसमें, कि जब वाटर को दोस्तों कूल किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस तक जब कूल किया जाता है तो उसका क्या होता है, कूलिंग, उसका जो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर जमते जाता है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस। और लेकिन 4 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक जब वो जाता है तो एक्सपांड होने लगता है। ये बहुत ही अलग सा कैरेक्टर है वाटर्स के इसमें, ठीक है। अंडर विच कैटेगरी मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इस कैटेगरी में क्या होता है? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस आते हैं।
ड्यू टू विच फिनोमिनॉन आर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई, रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। जो रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट रहता है दोस्तों ये किस फिनोमिनन से आता है, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई। ये जो होता है ड्यू टू विच फिनोमिनन आर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई, और ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट से। ड्यू टू विच फिनोमिनन इज द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन सोप बबल्स, ठीक है, ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट, ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर कुकर वर्क। प्रेशर, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एग्जाम्स में। प्रेशर कुकर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो करता है इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। Why does pressure of a gas increase due to increase of its temperature? Why does pressure of a gas increase due to increase of its temperature? ठीक है, ये होता है kinetic energies of the gas molecules are higher, ठीक है। By which Newtons may the weight of an object be assigned? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैंने बोला ना आपको कि आपको कभी कभी क्या करते दोस्तों, आपको लॉ दिया रहता है, ठीक है, आपको देते डेफिनेशंस और पूछते कि ये डेफिनेशन किस लॉ की है। विथ विच फील्ड इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एसोसिएटेड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है दोस्तों। विथ विच फील्ड इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर एसोसिएटेड अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑन विच द लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड रॉड इज इंडिपेंडेंट, ऑन विच लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड रॉड इज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स टाइम ऑफ हीट फ्लो। नेक्स्ट, विच डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, और इसका आंसर है प्रेशर। प्रेशर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता दोस्तों। Pressure doesn't have any effect on velocity of sound. Why does white light into its components due to dispersion, ठीक है, why does white light into its components due to dispersion. What type of lenses are used in movie projectors? मूवी प्रोजेक्टर्स में किस टाइप के लेंस यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, कॉन्वेक्स जो लेंस रहते हैं वो मूवी प्रोजेक्टर में यूज़ किए जाते हैं। ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज नॉट एमिटेड, कैथोड रेज जो रहते हैं वो एमिट नहीं होते। ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कैथोड रेज नहीं निकलते। एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाट इज इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये है 0, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाट इज इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, 0 रहता है। अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर पार्टिकल मूविंग है, ठीक है, अगर वो मूव होता है तो उसकी जो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर पार्टिकल मूविंग करने वाला रहता है, मूव होने वाला रहता है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो 0 से ज़्यादा रहती है हमेशा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी चेंजेस। अगर ऑब्जेक्ट जो है अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। इन हाउ मेनी आवर्स डज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट इट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, कितने टाइम में, इन हाउ मेनी आवर्स जो स्टेटिकल सैटेलाइट जो रहती है दोस्तों, है ना, तो पृथ्वी की जो एक पूरा राउंड कितने टाइम में लगाते हैं, वो 24 आवर्स में लगाते हैं दोस्तों। वो भी उसकी लगभग जो स्पीड रहती है सैटेलाइट्स की, लगभग जो स्पीड जिस स्पीड से हमारी पृथ्वी मूव करती है ना, गोल गोल राउंड मारते हैं, उसी स्पीड से वो भी चलते हैं। MCB, which cuts off the electricity supply in case of short circuiting, on which effects does it work, a magnetic effect of current पे वर्क करता है। A motor vehicle is moving in a circle with the uniform speed, where will be the net acceleration of the vehicle towards the center of circle। जो नेट एक्सेलरेशन होगा इसका व्हीकल का वो कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन मे चेंज व्हाइल इट मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका आंसर है वेलोसिटी। दोस्तों मुझको पता है कि वीडियो थोड़ा एग्जॉस्टिव हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, फिर से नया पार्ट लाने से अच्छा मैंने यही किया कि जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझको वो इस पार्ट में डाल दिया। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट व्हाई डज सन अपीयर्स रेडिश, ठीक है, सनराइज और सनसेट के टाइम हमें जो आसमान हो रहता है वो थोड़ा सा लाल लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, वो इसलिए कि रेडिश ऑरेंज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर। क्यों होता है, क्योंकि रेडिश ऑरेंज लाइट जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए हमें जो बादल और जो आसमान होता है वो उस कलर का रेडिश ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। वाई आर बॉल बियरिंग यूज्ड इन बाइसिकल्स कार्स, ठीक है, बॉल बियरिंग का इस्तेमाल बाइसिकल और कार्स में क्यों यूज़ किया जाता है।
द इफेक्टिव एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड एक्सेल इज रिड्यूस, ठीक है, ताकि इससे द इफेक्टिव एरिया जो रहता है व्हील और एक्सेल का वो रिड्यूस हो जाए। बाय विच सिग्नल अ टेलीविजन चैनल इज कैरेक्टराइज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर व्हाइल कैरिंग करंट, इसका आंसर है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। व्हाट इज गुड कंडक्टर व्हाइल कैरिंग करंट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ न्यूटन्स कलर डिस्क एक्सपेरिमेंट, और इसका आंसर है परसिस्टेंस ऑफ विजन। हु इज द फाउंडर ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का फाउंडर कौन था दोस्तों, प्लैंक, ठीक है। व्हाट इज फोटोन, द फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी क्वांटम ऑफ लाइट, फोटोन क्या है, द फंडामेंटल यूनिट क्वांटम ऑफ लाइट। व्हेन डज अ लिक्विड डिस्टर्ब बाय स्टीयरिंग कम टू रेस्ट ड्यू टू विस्कोसिटी, ठीक है दोस्तों। इसमें से बहुत कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगता है प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ यहाँ पे जो लोगो आता है उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। जितने वीडियोज़ है आपके पास नोट्स है, मैं क्या कहता हूँ आपको कि 10 चीज़ें एक साथ करने से अच्छा है कि एक ही चीज़ 10 बार कीजिए, ठीक है। जो नोट्स है आपके पास वही पढ़िए, और नए नोट्स लाओ और नए नोट्स लाओ, ऐसा मत कीजिए। नोट्स का भंडार मत बनाइए, जो है आपके पास वो बहुत अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार 4 बार उसी को पढ़िए, ठीक है। अच्छे नोट्स निकालिए, उनको अभी रिवीजन का टाइम है दोस्तों, तो ज़रूर रिवीजन कीजिए। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।